और अब रुख 15 शहर 15 रिपोर्ट के बाद आखिरकार शिवराज सरकार के नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए मंत्रियों को भारी भरकम विभागों से नवाजा गया है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को भारी भरकम विभाग मिले हैं। महिला बाल विकास, राजस्व, परिवहन, स्वास्थ्य, ग्रामीण एवं पंचायत समेत ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सिंधिया समर्थक मंत्रियों को दी गई है। वहीं बीजेपी के पास वित्त, वाणिज्य समेत कई अहम विभाग रह गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी वापस ली है, लेकिन इसके बदले उन्हें जेल, संसदीय कार्य और कानून विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आज बीजेपी में हुए विभागों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, लूट को लेकर बीजेपी के अंदर बंटवारा हो चुका है। इसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार बोला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कांग्रेस में बुजुर्ग मानसिकता के चलते युवा विधायक पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होने के बाद कैबिनेट की पहली औपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रियों को उनके विभागों से परिचित कराने के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई और महत्वपूर्ण बातें की हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्री एक दिन अपने विभाग की समीक्षा करें और समीक्षा के लिए सोमवार का दिन तय करें। कम से कम 4 दिन अपने क्षेत्र का मंत्री दौरा करें। अभी प्रभाव के जो जिले हैं, जब वो जिले मिल जाएंगे तो फिर 2 दिन एक जिले में बिताने होंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों का निरीक्षण करने की भी बात की है। प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर जरूरी है और इसको लेकर जो रोड मैप बनाया जाना है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कुछ अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, जिसमें सहकारी संस्थाओं में सांसद और विधायकों को प्रशासक बनाने के लिए सहकारिता अधिनियम में संशोधन और आदिवासियों को साहूकारों के महंगे कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए साहूकारी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के अलावा आने वाले मॉनसून सत्र में बजट को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। राजधानी में बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी गृह विभाग की बैठक लेने के बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। ये निर्देश इस बात को लेकर दिए हैं ताकि बच्चियों पर अब इस तरीके के अपराध ना हो सके। पुलिस ने लगातार बच्चियों से पूछताछ कर रही है। चाइल्ड लाइन की टीम भी बच्चियों की काउंसलिंग कर रही है और इस काउंसलिंग के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। भोपाल के अलावा भी इंदौर में आरोपी प्यारे मियां ने बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। 4 बच्चियों के साथ एक साथ शोषण करता था ये आरोपी। इसके अलावा कई जानकारियां और पुलिस के हाथ लगी। यही कारण है कि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आगे उन नामों का पता लगा रही है जिन नामों को लेकर चर्चा है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सीएम के साथ गृह मंत्री, डीजीपी, सीएस और तमाम गृह विभाग के अधिकारी शामिल थे। निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो सके और इस घटना को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आरोपी है, चाहे कितना भी बड़ा वो आरोपी है, इस घटनाक्रम में यदि वो शामिल है तो उसको पकड़ा जाए। इस तरीके के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के बाद तमाम आला अधिकारियों को दिए हैं। शहर में कोरोना इन्फेक्शन रेट स्पीड से बढ़ता जा रहा है। आज 83 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर के संभायुक्त ने अधिकारियों को जरूरी कोरोना बचाव को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज आई रिपोर्ट में 83 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी मरीज पुराने समेत नए इलाकों से निकल करके सामने आए हैं, जिसमें नगर निगम कॉलोनी ईदगाह हिल से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा 25वीं बटालियन के जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते कुछ दिनों से कोटरा, सुल्तानाबाद, इब्राहिमगंज, अरेरा कॉलोनी, नीलबढ़, बुधवारा समेत शहर के अलग अलग क्षेत्रों से कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर संभायुक्त ने कोरोना से बचाव के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध के निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा मेन हॉल और कैंपस के सैनिटाइजेशन, मेडिकल सुविधाएं, एंट्रेंस गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग आदि के व्यापक बंदोबस्त किए जाएंगे। संभायुक्त ने बताया कि विधानसभा के मुख्य भवन के अंदर सीपीए और बाहर के परिसर का सैनिटाइजेशन नगर निगम द्वारा किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त विधायक विश्राम गृह परिसरों का भी नगर निगम सैनिटाइजेशन करेगा। इन व्यवस्थाओं के साथ ही जिला प्रशासन विधानसभा को कंटेनमेंट एरिया की सूची भी उपलब्ध कराएगा, जिसे विधानसभा के पटल पर चस्पा किया जाएगा। इससे जो कर्मचारी और अधिकारी कंटेनमेंट जोन में आते हुए दिखाई देंगे, उनकी सेवा विधानसभा सत्र के दौरान नहीं ली जाएंगी। ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में ही ग्वालियर में 111 पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ग्वालियर जिले में ही अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। वहीं अब तक 6 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रशासन ने लॉकडाउन सहित कई एहतियाती कदम उठाए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोरोना के इस कहर पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में प्रशासन फिर से रणनीति बना रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ 2 दिन पहले दौरा किया था, तब कहा था कि ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, लेकिन कोरोना का जो बढ़ता कहर है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ ही आम लोगों के लिए भी चिंता की बात है। और अब प्रशासन को कोरोना के कहर पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत होगी। इंदौर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि कोरोना के संक्रमण के बावजूद अब शहर में लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। हालांकि कई पाबंदियां लगाने की बात क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कही गई है। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में तय किया गया कि हालांकि शहर में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ रविवार का लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन बैठक में एक बड़ा निर्णय जरूर लिया गया कि कल से आगामी 3 दिनों तक चौथराम सब्जी मंडी और निरंजनपुर मंडी के अलावा सिंधी कॉलोनी और जेल रोड को बंद रखा जाएगा। वहीं 56 दुकान पर टेक अवे की अनुमति नहीं रहेगी, सिर्फ होम डिलीवरी की ही परमिशन दी जाएगी। वहीं ऑड इवन के बजाय मार्केट में दुकानें भी लेफ्ट राइट के हिसाब से खुलेंगी, यानी एक दिन में एक साइड की दुकानें और दूसरे दिन में दूसरे साइड की दुकानें ही खोली जाएंगी। उधर कर्फ्यू का पालन अब रात 8 बजे से सख्ती से कराया जाएगा। पहले 10 बजे के बाद कर्फ्यू का पालन कराया जाता था। उधर राजनीतिक आयोजनों में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक देखने में आ रहा था कि राजनीतिक आयोजनों में भारी भीड़ जमा हो रही थी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं। इंदौर में पिछले 3 दिनों से मिल रही मरीजों की संख्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। इंदौर में 80 से 90 के बीच रोज मरीज मिल रहे हैं, जिससे लोग चिंतित थे कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लगा दिया जाए। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लॉकडाउन लगाने पर सहमति नहीं बनी और इंदौर में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सावन की दूसरी सवारी, बाबा महाकाल की दूसरी सवारी आज बाबा महाकाल के इस दर से, बाबा महाकाल के इस मंदिर से निकल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इस समय बाबा महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल अभी जो है जो बाबा महाकाल की सवारी फिलहाल अभी निकल रही है, उसी वैभव उसी प्रथा के साथ यहाँ से निकलना शुरू हो चुकी है। पंडित पुजारी बाबा महाकाल के जयकारे लगा रहे हैं और न सिर्फ पंडित पुजारी बल्कि आम श्रद्धालु भी यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन आम श्रद्धालु को फिलहाल यहाँ पर अभी प्रवेश नहीं दिया गया है। लेकिन सशस्त्र बल की टुकड़ी आगे आगे चल रही है, आला अधिकारी आगे आगे चल रहे हैं और बाकायदा आतिशबाजियों का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही बाबा महाकाल की जो सवारी आप देख सकते हैं कि इस समय ये बाबा महाकाल की सवारी आ चुकी है। जयकारे लग रहे हैं बाबा महाकाल के और इस समय बाबा महाकाल की सवारी इस समय जो देखिए निकल रही है। बाबा महाकाल के जयकारों के साथ जो है बाबा अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकल चुके हैं। पंडित पुजारी और इनके सभी के साथ जो कहार यहाँ पर बाबा की पालकी उठाए हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी जो है सवारी जो आज दूसरी सवारी, सावन की दूसरी सवारी निकल रही है और इसी को लेकर जो है बाबा महाकाल आज सवारी के रूप में यहाँ पर निकले और जो है अपनी प्रजा का हाल जानने निकले हैं। आगे इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाला आला अधिकारी भी साथ में है। जो है सवारी जो अभी इस समय यहाँ से निकली और इसके बाद रामघाट जाएगी और रामघाट से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद वापस यहाँ पर उज्जैन के जो महाकाल मंदिर पहुंचेगी। तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच यहाँ पर पहुंचेगी। नए रूट में को लेकर ये सवारी इस समय निकलेगी और किसी भी श्रद्धालु को फिलहाल जो है सवारी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।